जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा बरनालय भक्त वांसल सकल तरु तिड़िंदक पिनिंदक विनिंदक पितांबरधारी श्री बालकृष्ण मैलाल की वागुमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, श्री सीता। नारायण भक्तों, कभी कभी हमारे खुशियों की, हमारे जीवन में आने वाला खुशियों की नजर लग जाती है। क्यों? परमात्मा गोविंद की कृपा से। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, और आप अपने जीवन में देख सकते हो, इसको नाप तौल कर सकते हो। किसी भी माध्यम से आपके जीवन में जब खुशियां आती है ना, तो किसी किसी की नजर लग जाती है। चाहे वो खुशी आपके माध्यम से आए, या आपके बेटे के माध्यम से आए, या आपके पुत्र के माध्यम से आए, या आपके पुण्य जन्मों के कर्मों को देख कर के आए, पर इन संसार वालों को कभी कभी आपकी खुशियों की नजर लग जाती है। इस बात को स्वीकार करें आप, और यही सच्चाई है। नारायण भक्तों, आप जरा सोचें, यदि आपको ये पता चले कि आपका पुत्र कल राजा बनने वाला है, या कल मंत्री बनने वाला है, या कोई उच्च पद पर अफसर बनने वाला है, तो आप उन माता पिताओं से जाकर के पूछना कि जिसका पुत्र कल मंत्री बनने वाला है, उन माता पिता की जरा खुशी को जाकर के देखना। उनके मन में जो उत्सव चल रहा है, उस उत्सव को जाकर के देखना, कितने खुशहाल होते। और नारायण भक्तों, हर ये माता पिता का सपना होता है, हर ये माता पिता का यही सोच होती है कि हमारा पुत्र सदा सुखी रहे, निरोग रहे, सुख सुविधा वाली जीवन जिए, कभी दुख उसके आस पास भी ना फटके। और इसलिए माता पिता या मंदिर में जाते हैं, या धाम में जाते हैं,
या सत्संग में जाते हैं या गुरु के द्वार जाते हैं, लेकिन अपने लिए नारायण भक्तों कभी कुछ नहीं मांगते, सदा अपने पुत्र के लिए मांगते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए मांगते हैं। और कभी कभी हमारी पुकार गोविंद तक पहुंच जाती है। नारायण भक्तों, महापुरुषों का यह मानना है कि यदि सच्चे मन से की हुई प्रार्थना परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। सच्चे मन से, सच्चा हृदय से प्रभु का लिया हुआ नाम उन तक जरूर पहुंचती है। और कभी कभी ऐसी प्रार्थना करने से हमारे परमात्मा तक पहुंच जाती है और फिर वो परमात्मा हमें वो सारी खुशियां देता है जिसके हम अधिकारी होते हैं। या आप इस जन्म का पुण्य समझ लें या पूर्व जन्म का पुण्य समझ लें, परमात्मा हमें खुशियां देता है और वो खुशियां हमारे दर तक चल करके आती हैं, लेकिन आपकी खुशियों को इन दुनिया वालों को रास नहीं आती। जो आपको कहते हैं कि दुनिया में तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, जीवन में कभी भी तुम्हारे जीवन में समस्या आए, तकलीफ आए, तो मुझसे यदि कोई मदद होने वाली हो तो एक आवाज लगाना, हम दौड़ करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन नारायण भक्तों, ये केवल कहने की बात है, ये सिर्फ कहने की बात है। इस बात को गांठ बांध लेना और समय आए तो इसे आजमा लेना। इस मदद संसार का कोई व्यक्ति किसी का नहीं कर सकता। जब भी मदद करता है तो हमारा गोविंद ही करता है। तो नारायण भक्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? दुनिया में किसी को मित्र बनाना हो तो इन संसार वालों को अपना मित्र मत बनाना। यदि आपको मित्र बनाना ही है तो अपनी माता पिता को ही मित्र बनाना, सदा सुखी रहोगे। जीवन की हर समस्या का समाधान तुम स्वयं कर पाओगे और सच्चाई से आप हमेशा सच्चाई के नजदीक रहोगे। क्योंकि जो माता पिता होते हैं ना, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई स्वार्थ का प्रेम नहीं करते। ताकि हम जो पुत्र हैं ये माता पिता से प्रेम करते हैं तो स्वार्थ का प्रेम करते हैं, लेकिन माँ बाप अपने पुत्रों से निस्वार्थ प्रेम करता है। नारायण भक्तों, इस विषय को जानने के लिए थोड़ी सी मैं आपका समय लूंगा और हम रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। महाराज दशरथ को ये लगा कि अब मैं वृद्ध हो गया, अब इस राज सिंहासन पर
अवधवासियों का भी चहेता राम है, तो क्यों ना समय रहते ही राम को राज तिलक कर दिया जाए। मन में इन्होंने विचार बनाया, एक विचार आया और अपने विचार करके फिर महाराज दशरथ कहाँ पहुंचते हैं? अपने गुरु के पास में। नारायण भक्तों, अपने लाइफ में, अपने जीवन में कोई भी काम करो, पर दो व्यक्तियों की सलाह जरूर लेना। एक अपने माता पिता की और दूसरा गुरु की। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी महाराज के यहां पहुंचते हैं, अपने कुल गुरु के यहां, और अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार आया कि अब राम राजा बनने के योग्य हो गए और पूरी प्रजा भी ये चाहती है, पूरी अवधवासी भी ये चाहते हैं कि अवध का राजा अब राम बने। लेकिन मैं तब तक घोषणा ना करूं, तब तक आज्ञा ना दूं, जब तक आपकी आज्ञा ना हो। यदि आपको लगता है कि राम सब ओर से राजा बनने का योग्य है और आप यदि आज्ञा दें तो मैं घोषणा करूं। वशिष्ठ जी बड़े ही मन मन में मुस्काए और उन्होंने आज्ञा दे दी। अब नारायण भक्तों, ये पूरी घोषणा हो गई कहां? अयोध्या में। समस्त अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न हैं, मांगलिक गीत गा रहे हैं। इतने खुशहाल हैं, इतने खुशहाल हैं कि शब्द नहीं है। और राजा दशरथ के तो खुशियों का ठिकाना नहीं है कि मेरा राम राजा बनेगा। एक पिता को चाहिए ही क्या कि उसका पुत्र उच्च सम्मान जीवन जिए, अपने से तरक्की करे। बड़े खुशहाल हैं। लेकिन इसलिए मैंने आपसे कहा कि कभी कभी हमारे खुशियों को नजर लग जाती है। ऐसा माहौल है, कल राम राजा बनेंगे, घोषणा हो चुकी। तब देवताओं ने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। इंद्र ने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो फिर रावण का वध कैसे होगा? इस पाप से इस धरती को मुक्ति कैसे मिलेगी? सेवरी जैसी तपस्वनी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। जिस कारण प्रभु अवतार लिए हैं वो काम तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उन्होंने सरस्वती को बुलाया और कहा कि देवी, आप अवध में जाएं और अवध में जो ये खुशियों का माहौल है, जो आनंद का माहौल है, इसे दुख में प्रवृत्त कर दें। ऐसा कुछ करें कि राम राजा ना बने। नारायण भक्तों, सरस्वती को थोड़ी हंसी आ गई और उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। मानसकार कहते हैं
कि मां सरस्वती कह रही हैं देवताओं से कि ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तुम देवताओं को किसी की खुशी नहीं देखी जाती, तुम देवताओं को किसी की तरक्की नहीं देखी जाती, तुम देवताओं को किसी का नाम प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से तो नहीं जा रही हूं, पर प्रभु राम की यदि यही आज्ञा है तो मैं इस काम में जा रही हूं। तो नारायण भक्तों, सरस्वती जी पूरी अयोध्या के घर घर में गई और राम विरोधी में बात की, पर कोई भी इन्हें अवध में राम विरोधी नहीं मिला। सब ने क्रोधित होकर के सरस्वती को भगा दिया। अब सरस्वती जो है निराश होकर के जा रही थी और कह रही थी कि इन देवताओं की मत मारी। जहां एक बच्चा बच्चा राम को इतना प्रेम करता हो, जो राम के लिए मर मिटने को तैयार हो, उस राम के विरोध में बात करके, और ये देवता क्या साबित करना चाहते। अब ये सोच ही रही थी, तब तक एक राम विरोधी उसे मिल गया। कौन? मंथरा। मंथरा के मन में माता प्रवेश करती हैं और वो किसी काम से आई हुई होती है। फिर माता कैकेयी के भवन में जाती है और जाते ही रुदन करती है, रोने लगती है। कैकेयी ने देखा कि भाई ये आज मंथरा इतनी रो क्यों रही है भाई, जो दुनिया को रुला दे आज वो स्वयं रो रही है। कैकेयी को अजब अचंभा हुआ। कैकेयी ने पूछ लिया, अरे मंथरा क्या बात है, तेरा किसी ने अपमान कर दिया, तुझे किसी ने कुछ कहा तो मुझे बता। मंथरा रोना बंद नहीं कर रही है, अभी नाटक उसका शुरू है। नारायण भक्तों, बहुत देर समझाने के बाद वो चुप होकर के बोलती है कि देव महारानी जी, मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं रो इस बात पर रही हूं कि जिस राजा के अधिकारी भरत को होना चाहिए, वो अधिकारी राम को बनाया जा रहा है। कहते हैं कि राम राज्य की बात को सुनकर कैकेयी नाचने लगी। कहती है, अरे मंथरा, ये तो बड़ी खुशी की बात तूने सुनाई, तेरे मुंह में घी और शक्कर। अरे मंथरा, यदि तेरी कही हुई बात यदि सच्ची हुई तो आज इस महारानी कैकेयी की बात सुन ले, तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी, तू जो मांगेगी वो तुझे मैं दूंगी, यदि मेरा राम राजा बन जाए। मंथरा को तो बड़ी चिंता हुई कि जिस राम के विरोध में मैं इन्हें खड़ा करनी चाहती हूं, उसी राम के ये पक्ष ले रही। तो नारायण भक्तों, ये कथा थोड़ी विस्तार से है, तो इस प्रसंग से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए
कि कभी कभी आपके जीवन में खुशियाँ आती है तो किसी ना किसी कारणवश नजर लग जाती है। जय सिया राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।